দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে। विपक्षी दलों ने जिस इंडिया गठबंधन की नींव 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने और मोदी को हराने के लिए रखी थी, वो नींव में ऐसी दरार आ गई है कि अब इंडिया गठबंधन की ये सरकती लड़खड़ाती हिलती ढुलती इमारत गिरने की कगार पर है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले ये इमारत पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी और इसके मलबे पर बैठकर 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां विपक्ष को एक बार फिर से करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सबसे प्रमुख सहयोगी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है और ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई काम नहीं है और राहुल गांधी को दफा होने का संदेश मीडिया के कैमरों के आगे ममता बनर्जी ने दे दिया है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी ये यात्रा इंडिया गठबंधन तोड़ो अन्याय यात्रा बनती जा रही है और राहुल गांधी ही इस टूट के सूत्रधार बन रहे हैं। बीजेपी का वर्चस्व तोड़ने के लिए बनाया गया ये गठबंधन खुद टूट के बिखरता जा रहा है और आज ममता बनर्जी के सुबह सुबह ऐलान ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। ममता बनर्जी ने एकला चलो का सीधा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। ममता ने ये बयान बड़े तीखे लहजे में दिया। गुस्सा ममता के चेहरे पर साफ दिखाई दिया जब ममता ने कहा कि अब चुनाव अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस को ममता ने सीधा चैलेंज कर दिया है कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े। मतलब जहां ममता को कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना था, वहां अब ममता कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती नजर आने वाली हैं और इसकी वजह है राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी एक तरफ गठबंधन का लॉलीपॉप क्षेत्रीय दलों को पकड़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद बस में घूम घूम कर अकेले यात्रा कर रहे हैं। न विपक्ष का कोई नेता उनके साथ है, न भी विपक्ष के नेताओं से कोई बात की गई। ममता ने भी आरोप लगाया है कि मैंने जो सुझाव दिए सब नकार दिए गए। पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है और जानकारी तक नहीं दी गई। बता दें ममता के बयान के बाद ये तय हो गया कि इंडिया गठबंधन औंधे मुंह गिरने वाला है और इसकी शुरुआत आज से हो गई है। वहीं सिर्फ ममता ही नहीं बल्कि जितने भी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ थे वो अब कांग्रेस के खिलाफ होने के लिए तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए बेहद अशुभ साबित हुई है। उनकी न्याय यात्रा की शुरुआत होते ही विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस गठबंधन से दूरी बनाने लगे हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, लालू यादव जैसे बड़े विपक्षी नेता उनके दल न्याय यात्रा में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी की नकल करके सबको साथ लेकर चलने का वादा कर रही है तो दूसरी तरफ न्याय यात्रा निकालकर राहुल गांधी को लीडर की भूमिका के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस इसी न्याय यात्रा में मात खा रहे हैं। बीजेपी से मुकाबला तो दूर की बात, अब कांग्रेस को अपने तथाकथित साथियों से मुकाबला करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में साफ हो गया कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन ममता बनर्जी तो शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा निकालकर अखिलेश को दगा दे चुकी है और माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं होगा। वहीं बिहार की राजनीति में भी मामला डावाडोल है। वहां भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे पूरा विपक्ष घनचक्कर बन गया है और जो मोदी के खिलाफ खड़े थे वो भी इस फैसले को लेकर मोदी की तारीफ करने को मजबूर हो गए हैं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं निकाल रहे हैं बल्कि इंडिया तोड़ो अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं और अपने ही इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिसका असर अब खुलकर सामने आ गया है। ममता बनर्जी ने इस गठबंधन की कब्र में पहली कील ठोक दी है, बाकी बचे कील कांटे ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही अन्य दल भी अपने बोरिया बिस्तर को लेकर कांग्रेस के गठबंधन के नाम पर बनाए इस खंडहर से विदा हो जाएंगे और कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक कहकर खुश होती रहेगी। इस पूरे मामले पर और ममता बनर्जी के बयान पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें।